नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू चैनल रिवाल 247। सोचिए, अमेरिका के न्यूयॉर्क में एक ऐसा इवेंट होने वाला है जिसे लेकर इतना विवाद बढ़ गया है कि अब वह सवाल सिर्फ एक कार्यक्रम का नहीं बल्कि भारत और अमेरिका के बीच बढ़ते हुए राजनीतिक टकराव का भी बनता जा रहा है। न्यूयॉर्क में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का एक बड़ा कार्यक्रम होने वाला है। अगर कोई स्वयंसेवक बैठक में मुझे पूछता है मैं संघ में आ जाऊं, मुझे क्या मिलेगा? मैं कहता हूं कुछ नहीं मिलेगा। तुम्हारे पास कुछ है तो वो चला जाएगा था। और इसी कार्यक्रम को लेकर न्यूयॉर्क के मेयर जोरान ममदानी ने साफ कहा है कि आरएसएस का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन कहानी यहाँ से दिलचस्प हो जाती है क्योंकि ममदानी के कई समर्थक चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को पूरी तरह से कैंसिल कर दिया जाए। अब मेयर का कहना है कि इस कार्यक्रम को रोकना चाहते हैं या नहीं, यह अलग बात है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या न्यूयॉर्क सिटी के पास किसी प्राइवेट इवेंट का कैंसिल करना का अधिकार है? यही वजह है कि ममदानी फिलहाल कह रहे हैं कि ऐसा कोई स्पष्ट रास्ता नज़र नहीं आ रहा है जिससे वह कार्यक्रम पर रोक लगा सके। लेकिन सवाल उठता है, आखिर आरएसएस का इतना बड़ा कार्यक्रम न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में क्यों रहा है? इसी वजह से आरएसएस के 100 साल पूरे हो गए हैं। 1925 में आरएसएस की स्थापना हुई थी। अब संगठन अपनी शताब्दी पूरी कर चुका है। इसी मौके पर आरएसएस ने अपनी ओवरसीज आउटरीच को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है, यानी सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अमेरिका, कनाडा, ब्रिटेन जैसे देशों में अपना प्रेजेंस मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। इसी के तहत मोहन भागवत विदेश यात्रा बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। लेकिन अमेरिका की इस यात्रा को लेकर विरोध शुरू हो गए हैं। सिर्फ न्यूयॉर्क के मेयर ही नहीं, अमेरिका के धार्मिक स्वतंत्रता पर नज़र रखने वाली संस्था USCIRF ने भी आरएसएस को लेकर गंभीर आरोप और चिंता जाहिर की है। USCIRF का आरोप है कि आरएसएस से जुड़े कुछ समूहों पर भारत में धार्मिक अल्पसंख्यक के खिलाफ हिंसा में शामिल होने का आरोप है। वहीं संस्था ने भारत में धार्मिक स्वतंत्रता को स्थिति को लेकर बहुत चिंता जताई है। और यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है, क्या सिर्फ आरएसएस के खिलाफ विरोध है या फिर भारत की राजनीति अब अमेरिका राजनीति के अंदर भी एक बड़ा मुद्दा बनती जा रही है? क्योंकि एक तरफ आरएसएस का प्रमुख की यात्रा को लेकर अमेरिका में विरोध हो रहा है, दूसरी तरफ भारत की राजनीति से जुड़े लोग इस यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं। और इसी वजह से मोहन भागवत का न्यूयॉर्क कार्यक्रम पर सिर्फ एक सामान्य ओवरसीज इवेंट नहीं हो गया है। आप इस पर नज़र डालते हैं कि 29 अगस्त को मैडिसन स्क्वायर गार्डन में यह कार्यक्रम आखिर किस तरह से होता है? क्या विरोध के बावजूद कार्यक्रम शांतिपूर्ण हो जाएगा या इसे रोकने की कोशिश की जाएगी? सबसे बड़ा सवाल, क्या इसके बाद मोहन भागवत कनाडा और ब्रिटेन की यात्रा इसी तरह विवादों से घिरी रहेगी? लेकिन कहानी एक और बड़ा एंगल है। इस पूरे मामले में अभी तक अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कोई एक बड़ा बयान नहीं आया है। ट्रंप के बारे में आपको तो पता ही होगा, कब क्या फैसला ले ले इसका कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है। इसलिए आने वाले समय में कुछ दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि इस मामला सिर्फ आरएसएस के एक कार्यक्रम का नहीं है। यह मामला अब जुड़ रहा है भारत की राजनीति, अमेरिका की घरेलू राजनीति, धार्मिक स्वतंत्रता के आरोप और अमेरिका के संबंधों में। यही वजह है कि मोहन भागवत यह विदेश यात्रा आने वाले दिनों में काफ़ी बड़ी खबर बन गई है। अब आइए, क्या आपको लगता है कि आरएसएस का न्यूयॉर्क कार्यक्रम बिना किसी रुकावट हो जाएगा या आने वाले दिनों में इसको लेकर विवाद और ज़्यादा उत्पन्न होंगे? तो आने वाले सारे इवेंट को मैं ऐसे ही कवर करता रहूँगा। तब तक के लिए वीडियो में जुड़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।